के लिए शायद यह हर्ष का विषय होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े जतन से झारखंडी मूलवासी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई नियोजन नियमावली को असंवैधानिक करार दे दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की टिप्पणी है मान्यवर, हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब बाँछें खिली हों और सदन में वक्तव्य में दबी हुई मुस्कुराहट के साथ खुशी के लड्डू फूट रहे हों, तो मान्यवर इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट, हिंदी में उसको कहते हैं पर पीड़ा प्रेमी। जो दूसरों के दुख को देखकर सुखी होता है, वही भावना की अनुभूति हो रही है। आज 7 लाख बच्चे जिनके घरों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के बाद मातम पसरा और ये दिवाली के दिए जला रहे थे, इनको इस बात का अफसोस था कि हेमंत सोरेन सरकार की इस नीति में झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। मान्यवर, इस प्रदेश का बड़ा एक लोकप्रिय न्यूज चैनल है टीवी 18 ने जब इस खबर को ब्रेक किया तो उसके नीचे कैप्शन लगा था, मान्यवर दूर से आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। यही खुशी थी मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म मान्यवर बीजेपी है। पूरे देश के पैमाने पर यह भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, लेकिन झारखंड आने के बाद तो मान्यवर इनका नाम बदल जाता है। झारखंड आने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है मान्यवर, यह बाहरी जनता पार्टी है। बाहरियों के संरक्षण देने वाले लोग जिस जनता पार्टी में है वही बाहरी जनता पार्टी। बाहरियों को नौकरी मिलेगी, इसकी ये खुशी मना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उर्दू और हिंदी के मामले में तुष्टीकरण की बात में उलझाने वाले लोग ये भूल जाते हैं मान्यवर। अरे बैठिए, वो अपने समय में बोलिएगा ना, बोलिए। हिंदी और उर्दू के मामले को तुष्टीकरण में उलझाने वाले लोग मान्यवर इस बात को भूल जाते हैं कि इनके दौर की नियुक्ति नियमावलियों में क्षेत्रीय भाषाओं में 90 से ज्यादा अंक लाने वालों के मेरिट में 7 अंक जुड़ते थे मान्यवर, 7 अंक। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का इनके नजर में यह सम्मान था कि खोरठा में कोई विद्यार्थी 90 अंक लेकर आएगा तो मेरिट में 7 अंक जुटता था, 80 से ज्यादा लाया तो 6 अंक जुटता था। उस समय भावनाएं आहत नहीं हुई मान्यवर। उस समय नहीं लगा कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारी संस्कृति का मूल आधार हैं, उसमें अगर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो उनको 7 अंक क्यों मिल रहे हैं। समस्या तो यही है मान्यवर कि जो लोग 22 वर्षों के झारखंड में इतने लंबे समय तक शासन में रहे और ऐसे ऐसे प्रयोग इस झारखंड की धरती पर किए कि झारखंडी इनके नजर में गिनी पिग हैं जिन पर प्रयोग करते रहो। आज बार बार इस बात को ये बोल रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मान्यवर, मैंने प्रथम सत्र में चुनौती देकर यह कहा था कि रमेश हाजदा कौन है, इसके बारे में भी जरा सदन को बताएं। मान्यवर, मैं 4 नाम लेना चाहूंगा कि इस नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध गए हुए जो पिटिशनर थे, उन पिटिशनर्स में भी कुछ के नाम में लेना चाहूंगा मान्यवर। शशांक शेखर, रेजिडेंट ऑफ विलेज कोसेरा, पीओ शिखरपुर बिहार। स्वतंत्र प्रसाद गौतम, अहरौली बाजार डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर यूपी। राम आधार सिंह, हातिमपुर डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश। हरे राम शर्मा, नौतन हथियागढ़ डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र कुमार सिंह, देवरिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया। संतोष कुमार सिंह, मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। रजनीश आनंद, बेगूसराय बिहार। और रमेश हाजदा पिटिशनर नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। मान्यवर, आज ये उन बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जिनकी नियोजन नीति को रद्द कराने के दोषी ये लोग हैं।
सवाल इस बात का है मान्यवर कि जिस इंटरमीडिएट और 10वीं का राइडर की बात ये करते हैं, 2014 से पुलिस की बहाली में वो नियमावली प्रदेश में लागू है। अगर इनको नहीं जानकारी है मान्यवर, तो मैं उसकी भी छाया प्रति इनको देने को तैयार हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कांस्टेबल की भर्ती में 10वीं की परीक्षा। अरे मनीष बाबू अपना समय बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में इनका राज है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इनका राज्य है मान्यवर। उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में वहीं के इंटरमीडिएट से पास करना या मान्यता प्राप्त संस्थान जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उससे पास करना आवश्यक है। हर राज्य अपनी नीतियां बनाता है मान्यवर, हर राज्य अपने नागरिकों की नीतियों को संरक्षित करता है। एक छोटी सी कहानी थी मान्यवर, एक छोटी सी कहानी थी मान्यवर। जंगल में पेड़ कट रहे थे, एक नौजवान पेड़ ने कहा एक बूढ़े पेड़ से कि इतनी छोटी कुल्हाड़ी आती है और हमें काट कर चली जाती है। अनुभवी पेड़ ने सिर्फ इतना ही पलट कर जवाब दिया कि उस कुल्हाड़ी की जो वेट है ना वो लकड़ी की है, इसलिए हम लोग कट रहे हैं। आज नीतियां अगर हमारी विफल हो रही हैं तो उसमें यही लकड़ी के पेट लगाकर झारखंडियों की नीतियों को काटने का काम कर रहे हैं मान्यवर। यही लोग छत नाम से अदालत की ककसबाजी में फंसाकर नीतियों को टर्न डाउन करते हैं मान्यवर। यही लोग वो लोग हैं जो आज युवाओं को ये भरमाने का प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की लाई गई नीतियों ने तुम्हारा भविष्य का अंधकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मान्यवर कि जिस नियोजन नीति को हम लोग लेकर आए थे, क्या हेमंत सोरेन या उनके पार्टी के लोगों ने अपने बाल बच्चों के लिए सीटें आरक्षित कराई थी? हमारी मंशा तो यही थी ना कि जो सामान्य वर्ग के भी बच्चे आज अखिल भारतीय कंपटीशन फेस करते हैं झारखंड में, उनको कम से कम झारखंड के बच्चों के साथ कंपटीशन फेस करना पड़े। अरे SC ST OBC तो आरक्षण की छतरी में है, उनका अधिकार बाहरियों को छीनने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर कंपटीशन फेस करते हैं, उनके लिए हम लोग मौका आसान करना चाहते थे। मैं तो फिर दोहरा के आपको बोलता हूं कि ये समय, ये इतिहास आपके भी कृत्यों को देख रहा है और हमारे भी कृत्यों को देख रहा है। ये विधानसभा सौध में सारी बातें अंकित हो रही हैं कि हमने किस सदाशयता के साथ झारखंडियों के बेहतरी के लिए काम किया और आपने किस कुटिलता के साथ हमारी सदाशयता को खत्म करके बच्चों को सड़क पर उतारने का काम किया। बच्चे शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी उनके मन में गुस्सा है, लेकिन वो हमारे ही बाल बच्चे हैं। जब हम बैठकर उनको समझाएंगे कि तुम्हारे सपनों पर कुठाराघात करने वाले ये लोग कौन थे, तो बच्चे इस बात को समझेंगे। वो जानेंगे कि झारखंड की नियोजन नीति से यूपी और बिहार के लोगों को क्या मतलब था। यूपी और बिहार के लोगों को लाकर पिटिशनर बनाने वाले लोग कौन थे, वो इस बात को जानेंगे। जब रमेश हाजदा का प्रोफाइल निकाल कर दिखाएंगे तब वो जानेंगे कि आपके बगल में लगी हुई फोटो क्या दर्शाती है कि रमेश हाजदा को किसने भेजा था। ये तमाम बातें थी। आज बार बार आप नवी अनुसूची का जिक्र करते हैं। ऑनरेबल CM ने, सदन नेता ने बड़ा सही कहा था। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव है और हमारे जिले के हैं। मुझको याद है, उनको भी याद होगा, मैं सदन को याद दिला देता हूँ। 2001 में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जो तत्कालीन कल्याण मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव किए। बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से आरक्षण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तत्क्षण प्रभाव से आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को रोक दिया। आज ये बार बार बोलते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा बाबूलाल जी का लाया हुआ है। हम भी कहां इनकार करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा अगर झारखंड में लाया गया तो आदरणीय बाबूलाल जी लेकर आए थे। लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जब डोमिसाइल के मुद्दे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया, बाबूलाल जी अगर यहाँ की व्यवस्थाओं के, यहाँ के लोगों की जनभावनाओं के प्रति ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट जाके SLP फाइल होती। उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी। अगर ये चाहते तो ये नवी अनुसूची में जाके संरक्षित होता मान्यवर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जिस राजनीति का आरोप आज भानु जी हम पर लगा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि वो राजनीति आपने की थी। पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14 आपने किया था।
और फिर उसको बढ़ाकर 27 करने का प्रयास या दिखावा आपने किया था, और जब कोर्ट ने टर्न डाउन किया आप उसके खिलाफ कहीं नहीं गए। डोमिसाइल के मुद्दे थे, चाहे 32 का खतियान, जो झारखंडियों की प्राइड या अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, यह सवाल जब कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया तो आपने कोई पहल नहीं की। आपने खाली झारखंडियों को दिखाया कि हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल में यह भाव था कि आप झारखंडियों की बातें नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जिस वोट से आप जीत कर आते हैं ना, वो वोट ही आपसे नाराज हो जाता। आपको तो अपना वोट बैंक बचाना था। झारखंडी तो आपके लिए चुनका है। खोरठा में हमने बोले चुनका मिल गलो, असली वोट बैंक तो वही है। उस वोट बैंक को बचाने के लिए चुनका चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, चुनका तो आना ही है। चुनका आवेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर आवेगा और किसी नाम पर आवेगा। तो मैं तो सिर्फ यही बार बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि जब ये 7 लाख बच्चों के मातम और मायूसी का दिन है, तब इस सदन की चर्चा में इतनी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी कि इस चर्चा से उन बच्चों के घाव पर मरहम लगता। कल हम लोग महामहिम के समक्ष गए थे, जाने की बात भारतीय जनता पार्टी के साथियों की भी थी। सदन में अनमने बेमन से जनता के दबाव में मजबूरी से 32 के खतियान का समर्थन करने वाले लोग राजभवन जाने के नाम पर पीछे हट गए।